हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वो क्वेश्चन करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक पीओ हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग 1 सेकंड में बना सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि सब में 12 है, ठीक है, तो 12 लिख देंगे और 12 का 2 फैक्टर लेना है ना, 2 गुणनखंड लेना है जिसका डिफरेंस 1 आए। ठीक है, तो क्या ले सकते हैं, 3 × 4। ठीक है, ये 12 का 2 फैक्टर है जिसका डिफरेंस क्या है, 1 है ना, जिसका डिफरेंस 1 होगा वही लेना है। ठीक है, तो 3 और 4 लिए। अब देखिए इसमें प्लस है, सभी में प्लस है, तो जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वही इसका आंसर होगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस रहेगा तो सबसे बड़ा वैल्यू आंसर होगा, अगर माइनस रहेगा तो सबसे छोटा वैल्यू आंसर होगा। तो अगर माइनस रहता तो 3 आंसर होता। ठीक है, अभी सबसे बड़ा होगा तो 4। ओके, जैसे कि ये है 6, सब में 6 है। ठीक है, तो 6 लिख देंगे और इसका 2 फैक्टर लेना है, 2 गुणनखंड लेना है जिसका डिफरेंस 1 आए। तो क्या होगा, 2 × 3। तो 2 फैक्टर लिए जिसका गुणनखंड आया कितना, 2 और 3। देखिए इसका डिफरेंस भी 1 है, इसको मल्टीप्लाई करने पर भी 6 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो आंसर होगा। कैसे, देखिए इसमें माइनस है, सब में माइनस है, तो सब में माइनस है, तो इसका मतलब सबसे छोटा वैल्यू जो होगा वही इसका आंसर होगा। तो 2 हो जाएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो प्लस रहता तो 3 हो जाता आंसर, सबसे बड़ा वैल्यू। देखिए इसमें क्या था, डिफरेंस 1 आ रहा था। ठीक है, इसमें डिफरेंस 1 आ रहा था, इसमें भी डिफरेंस 1 आ रहा था। तो कभी कभी ऐसा कंडीशन बनता है जिसमें डिफरेंस 1 नहीं आता है, तो उसमें कैसे करेंगे। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, a = √3 ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 लिख देंगे, 3 लिख दिया। इसका ऐसा 2 फैक्टर लो, 2 गुणनखंड लो जिसका डिफरेंस 1 आए। क्या 1 और 3 ले सकते हैं, 1 और 3 नहीं ले सकते हैं। कैसे, देखिए इसका डिफरेंस जो है 2 आ रहा है, इसका डिफरेंस 2 आ रहा है। ठीक है, तो 1 आना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए तो बहुत ही आसान है। देखिए 3 है ना, 3 सब में 3 है और प्लस है, तो प्लस है तो इसके ऊपर का वैल्यू लेना है, इसके ऊपर का ऐसा 2 फैक्टर लेना है चाहे कोई भी हो जिसका डिफरेंस 1 आए। ठीक है, तो 3 से ऊपर क्या ले सकते हैं, क्या 4 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। देखिए 4 का क्या होगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंस तो 0 आ रहा है, तो 1 तो आएगा नहीं, तो 4 नहीं होगा। 5 होगा क्या, 5 भी नहीं होगा, ना ही 6 होगा, ना ही 7 होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा क्या, नहीं, 12 हो सकता है। ठीक है, 12 का क्या करेंगे, देखिए 12 का 2 फैक्टर क्या होगा, 3 और 4 होगा, इसका डिफरेंस 1 होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंस 1 आएगा, तो यही हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 3 और 4 के बीच, इसका आंसर क्या होगा, 3 और 4 के बीच। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 3 <a < 4, क्योंकि a बराबर है, तो a बराबर है तो 3 <a < 4, मतलब a का जो वैल्यू है 3 और 4 के बीच में आएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो कब ऐसे करेंगे, जब डिफरेंस 1 नहीं आएगा तब क्या करेंगे, जब प्लस होगा तो उसके ऊपर का 2 फैक्टर लेना है, ऐसा लेना है जिसका डिफरेंस 1 आ जाए। तो 12 लिए थे इसमें, इसका डिफरेंस 1 आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4 के बीच, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब जैसे देखिए माइनस वाला लेते हैं हम, एक माइनस वाला लेते हैं, जैसे कि 14 लेते हैं। ठीक है, -√14 लेते हैं, -√14 लेते हैं, माइनस, इसी तरह से इन्फिनिटी टाइम्स है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो 14 लिख देंगे, इसका 2 फैक्टर लेना है जिसका डिफरेंस 1 आए। तो 2 × 7, 2 × 7 का डिफरेंस तो 1 आएगा नहीं, तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे माइनस है ना, सब जगह माइनस है, तो माइनस है ना, तो सबसे नीचे का फैक्टर लेना है। ठीक है, 14 से नीचे का फैक्टर लेना है जिसका डिफरेंस 1 आए। तो क्या हो सकता है, 14 के नीचे क्या क्या होगा, जैसे 13 तो होगा नहीं। ठीक है, 12 हो जाएगा, है ना, 12 हो जाएगा, 12, डिफरेंस क्या है
1 है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच। अगर प्लस रहता तो ऊपर जाते हैं, 14 15 16 17 इस तरह से। माइनस है तो नीचे गए, 13 12 11 इस तरह से, ठीक है। देखिए इसका मान क्या होगा, 2 रिपीट कर रहा है ना, 2 2 2 2 इन्फिनिटी टाइम रिपीट कर रहा है, तो इसका 2 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 2 ही हो जाएगा। जो रिपीट नहीं करेगा, जैसे 3 है 3 है 3 है 3 है 3 है 3 है, तो यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, ठीक है। तो ये रिपीट नहीं किया, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका एक फॉर्मूला है, x टू दी पावर 1 माइनस 1 बाय 2 पे पावर n, ठीक है। 2 पे पावर n, n का मतलब होता है, तो ये कितने टाइम्स है, यानी 3 जो है ये कितने टाइम्स है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 3 जो है 6 टाइम्स है, 3 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है। तो इसका हो जाएगा 3 पे पावर 1 माइनस 1 बाय 2 पे पावर 6, है ना। 6 टाइम है तो 2 पे पावर 6 कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और 64 में से 1 घटाएंगे तो 63, 63 बाय 64, तो यही इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो बहुत ही आसान है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम लोग नंबर ऑफ जीरो करेंगे। ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, कहेगा क्या कि फैक्टोरियल है 342, फैक्टोरियल 342 है, इसमें कितने जीरो होंगे, है ना, इसमें कितने जीरो आएंगे, नंबर ऑफ जीरो क्या होगा इसका। तो क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। इसका फैक्टोरियल है ना, इसको 5 से डिवाइड दे देंगे। जो भी फैक्टोरियल है 342, इसको 5 से डिवाइड दे देंगे अपने मन से, ठीक है। 5 से डिवाइड दे देंगे, तो करते हैं। 342 है, इसको 5 से डिवाइड दे देंगे, तो कितना मतलब लगेगा, 5 6 30, 4 कट गया 2, 5 40, 40 2 कट गया। तो ये जो भागफल है इसमें तब तक डिवाइड लगाना है जब तक 5 से डिवाइड लग रहा है, ठीक है। तो 68 है, फिर इसको 5 से डिवाइड लगाना है, तो 68 को 5 से डिवाइड लगाना है, तो 5 का 5, 6 में से 5 गया 1 8, 5 दिया 15, 8 में से 5 गया 3, ठीक है। तो 13 से भागफल बचा, है ना, भागफल 13 बचा, फिर भी 5 से लग सकता है 13 भी, तो 5 में अब 13 लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो क्या हो जाएगा, 3 कट गया। तो भागफल 2 बचा, ठीक है। तो भागफल जो 2 बचा, अब तो 5 से लगेगा नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक एंड कर देंगे। अब जितने भी भागफल है सबको ऐड कर देंगे, तो 13 प्लस 68 प्लस 2, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 10 3 13, उसके बाद 6 1 7, 7 1 8, ठीक है। तो 8 हो जाएगा, तो इसमें 83 जीरो होगा, ठीक है। इसमें 83 जीरो होगा, यानी 83 इसका आंसर होगा, 83 जीरो। कैसे करेंगे, 342 है ना, इसमें 5 से डिवाइड दे देंगे, फिर भागफल में 5 से लगाएंगे, फिर भागफल में 5 से लगाएंगे, ठीक है। तब तक लगाना है जब तक 5 से कट जा रहा है ना, 5 से लग जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सभी भागफल को ऐड कर देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ये तो बहुत ही आसान है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, तो ये बहुत आसान है। देखिए जितने भी पावर है ना सबको ऐड कर देंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले इसको फैक्टर में तोड़ना है। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। अब 2 पे भी पावर 13 हो जाएगा, 3 पे भी पावर 13 हो जाएगा, ठीक है। 7 का तो होगा नहीं फैक्टोरियल फैक्टर। 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर 5 इंटू 4 पे पावर 5, यानी 2 दूनी 4 पंचे 20। अब जितने भी पावर है सबको ऐड कर देंगे, 13 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 5 15, 15 3 18, 18 19 20 21, 21 बचा 2, 1 1 2 2 3 4, 41 होगा। आप लोग चेक कर लेना, ठीक है।
देखिए रैकरिंग डेसिमल कैसे होगा, देखिए ये जो है ना यही रैकरिंग है, इसको बार भी कहते हैं, ठीक है, यही रैकरिंग है। रैकरिंग अगर हटाते हैं तो नीचे में 9 आता है, और नीचे में कितना 9 होगा, जितने नंबर पे रैकरिंग होगा। जैसे कि 7 3 है ना, तो 7 3 लिख देंगे, ठीक है, 7 3 लिख दिया। अब रैकरिंग 2 नंबर पे है, तो रैकरिंग हटाते ही यहाँ पे 2 9 आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 3 7 है, ये लिख देंगे 2 3 7, 3 नंबर पे रैकरिंग है, तो रैकरिंग हटाते ही यहाँ पे 3 9 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है। देखिए ये क्वेश्चन बनाइए, तो 487 है, तो क्या करेंगे, 487 ले लेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे, जिस पे रैकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 487 में 4 माइनस कर दिया, उसके बाद 2 नंबर पे रैकरिंग है तो 2 9 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद 4 पे रैकरिंग नहीं है तो एक 0 दे देंगे। अब इसको माइनस कर देंगे, 487 में 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 483 बाय 990, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये सारा एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर।